बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है 2a² b, सेकेंड है 4ab², 6ab। आपने क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशन की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास 2a² b, आप इसको राइट करें। 2 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, a² है, इसको आप सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। 2 राइट करें, मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई b। ठीक है, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है 4ab²। अब 4 की फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 टाइम 4। अगर आप 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई a है, b यहाँ पे 2 टाइम है, उसको सेपरेट राइट कर लें इस तरह से। ठीक है, लास्ट वैल्यू है आपके पास 6ab। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 6 की फैक्टराइजेशन करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई b। ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई है। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है वो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपकी बुक पे दिया गया है पेज नंबर 75 पे आपको एलसीएम का फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। एलसीएम इक्वल होता है मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इक्वल है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो आपने पहले कॉमन फैक्टर लेने हैं, फिर नॉन कॉमन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर राइट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स, अब देखें आपके पास कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। इनमें एक तो 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में, सॉरी 3 एक्सप्रेशन है, तीनों में 2 कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सो आप 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई। सेकंड पे देखें a जो है 1 टाइम a, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a आ जाएगा, और मल्टीप्लाई। थर्ड पे आपके पास b आ जाएगा, वो भी तीनों में है। यहाँ पे देखें ये b और ये b। सो आप यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। ठीक है, अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने, आप यहाँ पे राइट करें नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से हैं, जो रिमेनिंग आ जाएंगे वो नॉन कॉमन है। अब देखें यहाँ से जो आपने ले लिए हैं ना, उनको हम इस तरह से टिक कर लेते हैं। ठीक है, और ये ए भी ले लिया हुआ है, तो ये देखें। अब रिमेनिंग देखें कॉन्स्टेंट में आपके पास क्या कॉमन है। देखिए 2 और 3 नॉन कॉमन, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट देखें ए यहाँ पे रिमेनिंग है आपके पास, आप मल्टीप्लाई ए राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें बी जो है वो यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, इस वैल्यू को जो है वो आप 2ab राइट कर लें मल्टीप्लाई करके, और इसको हम राइट कर लेते हैं 3 2 टाइम्स 6 a और b। अब हमने एलसीएम लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एलसीएम इक्वल होता है आपके पास कॉमन फैक्टर, ये शॉर्ट फॉर्म हम CF राइट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर NCF। ठीक है, इस तरह से। अब देखें कॉमन फैक्टर क्या थे आपके पास 2ab, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है 6ab, इसको राइट कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, a ये 1 टाइम a के साथ मल्टीप्लाई होके a² हो जाएगा, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो b² आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इन एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ करना है। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो एक्सप्रेशन दिए गए थे, हमने तीनों एक्सप्रेशन को राइट करके उनके फैक्टर जो थे उनको राइट कर लिया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन आपने उनकी फैक्टराइजेशन कर ली। 2 था, सिंपल 2 आ गया, a² था, उसको सेपरेट राइट कर लिया, b भी राइट कर लिया। 4 था, उसकी फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। a ऐसे ही b² था, उसको 2 टाइम आपने राइट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 6ab था, 6 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और a और b। फिर आपके पास जो एलसीएम होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर राइट किया, ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ गई थी, हमने राइट कर ली। फिर आपने नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने थे, हमने नॉन कॉमन फैक्टर को राइट कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करना था, एलसीएम के अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई NCF मीन नॉन कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पे राइट किया, मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 12a² b²।
पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसको राइट करेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन में देखें आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। सेकेंड एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको एक्स स्क्वायर को सेपरेटली राइट करें तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर लें और यहाँ पे आप राइट कर लें एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमने कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स देखें आपके पास दोनों वैल्यू में यहाँ पे एक्स प्लस 1 ये आपके पास कॉमन आ गया और सेकंड वैल्यू एक्स और एक्स ये भी कॉमन है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, वो देखें आपके पास क्या है, रिमेनिंग में यहाँ से आपके पास एक्स है, बस यही है, एक्स आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया। आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखें आपके पास कॉमन फैक्टर क्या थे, कॉमन फैक्टर हमारे पास था एक्स इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में एक्स था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपको दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। फर्स्ट पे आपको वैल्यू दी गई है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उसके लिए मेथड जो है वो आप फार्मूला भी होल स्क्वायर का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या आप फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम फार्मूले वाला मेथड यूज़ करें तो जो ए है उसका हम स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ये सेकंड वैल्यू है 4 है, इसका आप इस तरह से स्क्वायर राइट कर लें। अब फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है हमारे पास। अब देखें इस फॉर्म में वैल्यू बनानी है ताकि हम इस तरह से क्लोज कर सकें। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आपके पास a ही है और सेकंड वैल्यू b की प्लेस पे यहाँ पे आपके पास 2 आई है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे -2 राइट करना है, a राइट करना है जो कि आपके पास है a और b जो है वो आपके पास है 2, वो राइट कर लें। अब देखें जब आप इसको ओपन करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। इसको अब हम क्लोज किस फॉर्म में कर लेंगे, a माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 टाइम है तो आप इसको a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आपने सेकंड एक्सप्रेशन देखना है, वो आपके पास है a स्क्वायर माइनस 2a, आप यहाँ पे राइट कर लें a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, कि इसकी फैक्टराइजेशन ये आई है आपके पास। इसमें से देखें आप a कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा a माइनस 2। ठीक है, अब आपने कॉमन फैक्टर राइट कर लेने हैं, हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। चेक करें दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, एक ये वैल्यू ये a माइनस 2 दोनों में कॉमन है, आप यहाँ पे राइट कर लेंगे a माइनस 2। अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें रिमेनिंग a माइनस 2 और a, सो a इंटू a माइनस 2 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमने एलसीएम लेना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे एलसीएम इक्वल होता है आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, a माइनस 2, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे a माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में ये वैल्यू है, हम उसको राइट कर लेते हैं a इंटू a माइनस 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो a जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ये देखें a माइनस 2 2 टाइम है, इनको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं ना, पावर्स इनकी सेम है, पावर आप इसको वैल्यू सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर कुछ नहीं है, मीन 1 होगी तो 1 प्लस 1, या आप डायरेक्टली भी इसको राइट कर सकती हैं स्क्वायर की फॉर्म में a इंटू a माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ गई है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है x4 माइनस 16, सेकेंड एक्सप्रेशन x3 माइनस 4x। हम सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट कर लेते हैं x4 माइनस 16। ठीक है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, फार्मूला हम बना लेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का।
अब आपने ये वैल्यू राइट कर ली, इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आप देखें ए की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, बी की प्लेस पे आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, आप इसको ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, हम इसको इतना ही राइट करेंगे। अगर आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो आप इस पर अगेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए, आपके पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें एक्स क्यूब है, अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, सो आप डायरेक्टली जब उसको कॉमन लेंगे तो कॉमन वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए इस पर अगेन फार्मूला लग जाएगा, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको इस तरह से राइट किया जा सकता है इस वैल्यू को, और ये ऐसे ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको आप अगेन फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 मीन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वैल्यू राइट कर ली, ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये फैक्टराइजेशन आ गई आपके पास x4 माइनस 16 की। अब हमने क्या करना है, सेकंड एक्सप्रेशन लेंगे, वो आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको ले लें, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये वैल्यू जो है इस पर अगेन हम इस तरह से राइट करके इसको फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला बना लें। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्म में वैल्यू हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे, एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है, हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, एक ये वैल्यू है कि इसमें से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके राइट कर लेना, तो ये अगेन फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास? अब देखिए रिमेनिंग क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन, सॉरी नॉन कॉमन, और यहाँ से x था, आप इसको राइट कर लें। अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम इक्वल होता है आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आ गया x। इस x को आप स्टार्ट में राइट कर लें। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें a माइनस बी ए प्लस बी, इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो a की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें, माइनस b की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर ले लें। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ओपन कर लें, मीन एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर लें, एक्स 4 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, थर्ड एक्सप्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट करेंगे 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। इस पर देखें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आप इसको अगर लें तो यहाँ से आप इसको 4 कॉमन लेके भी इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसा करते हैं, अगर हम 4 कॉमन ले लें इसमें से तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पे अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 4 ऐसे ही राइट करें, ये वाली जो वैल्यू है ये 2 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमने अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस फॉर्म में वैल्यू हम इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू काउंट हो रही है, सो 4 राइट करें, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है, हमने इस तरह से राइट कर लिया। सेकेंड एक्सप्रेशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 6, ऐसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। एक्स स्क्वायर को माइनस 6 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब आपने बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स आए, मीन 1 आए। अब देखें 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। अगर 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस कर दें तो एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम 3 राइट करेंगे और 2 राइट करेंगे,
वेरिएबल दोनों के साथ, जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है वो आपने लगा देना है, ठीक है। साइन अब आपने देखने हैं ग्रेटर वैल्यू के साथ, देखें यहाँ पे प्लस है बिटवीन वाली वैल्यू के साथ, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने प्लस लगा देना है, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 3x में से 2x माइनस करेंगे तभी आपके पास x आएगा। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x+3। इन दोनों में से -2 कॉमन लें, आपने बाहर माइनस लिया है, अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, रिमेनिंग यहाँ से x आ जाएगा और प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x+3 आप अगेन कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, और यहाँ से आ जाएगा x-2, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया, ठीक है। अब देखें थर्ड वैल्यू जो है आपके पास, थर्ड एक्सप्रेशन है 4 - x², इसको राइट कर लेते हैं 4 - x², इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2² और -x², इसको राइट किया जा सकता है, ठीक है। 4 जो है 2 का स्क्वायर, x जो है वो x² जो है वो x का स्क्वायर होता है। इसको आप कैसे राइट करेंगे, 2 - x मीन a+b, 2 + x मीन a+b, ठीक है। ए स्क्वायर -b² इक्वल होता है a-b a+b, इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई है, अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेने हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब चेक करें कि आपके पास कौन से कॉमन, 2 - x, 2 + x, x-2, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 - x अगर लें, इसमें भी है तो कॉमन आ सकता है, और 2 + x भी है, लेकिन तीनों में होना चाहिए था 2 + x, तो 2 + x को तो आप नहीं लेंगे। बात होगी अब 2 - x की, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो इसको क्या करेंगे, हम 2 - x बना लेंगे, ठीक है। उसको जब आप 2x - x बनाओगे ना, उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप इसमें से कॉमन ले लें माइनस, तो इनके साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। आपने बाहर माइनस ले लिया, इस वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लें, इसको कुछ नहीं किया आपने। इसमें से जब आपने माइनस बाहर लिया, ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो 2 - x आ जाएगा। ये माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू इस तरह से आ गई। अब देखें 2 - x, 2 - x, 2 - x, तीनों में कॉमन है, सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 - x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स चेक करें आपके पास क्या थे। फर्स्ट वैल्यू में से एक तो 4 है, फिर 2 + x, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप देखें तो इधर से आपके पास x+3 जो है वो वाली वैल्यू जो है, ठीक है, x+3 ये भी है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 4 2 + x, माइनस में आप इसको, यहाँ पे माइनस है, आप इसको राइट कर लें। अब ये है x+3, आप इसको भी राइट कर सकते हैं x+3, तो हमने इस तरह से नॉन कॉमन फैक्टर राइट कर लिया। अब देखें 2 + x दोनों में था, लेकिन आपने ये नॉन कॉमन में आ रहा है, तो आप 1 टाइम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपने एलसीएम लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एलसीएम। एलसीएम इक्वल होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर आपके पास है 2 - x, हम इसको राइट कर लेते हैं 2 - x, नॉन कॉमन में है 4, माइनस लगा लें आप, मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे लगा लें 2 + x और x+3, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को स्टार्ट में ले आएँ, 4 भी स्टार्ट में ले आएँ, 2 - x 2 + x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये x+3 आप ऐसे ही राइट कर देंगे। अब आप इसको ओपन कर लें, -4 मीन इसका स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा x², और ये वैल्यू आ जाएगी x+3। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखें बुक में जो है वो माइनस नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप माइनस नहीं ले रहे तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, या तो थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है कि जो हमने यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ा है माइनस, फिर ये कॉमन वैल्यू आ रही है, यहाँ से आपने माइनस लिया ताकि ये 2 - x हो जाए, ठीक है। या तो फिर ये है कि यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। अगर नहीं चेंज तो फिर इट्स मीन अगर ये इसी तरह से है तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा, आप आंसर में जो है वो माइनस राइट करेंगे, ठीक है। आपकी बुक पे तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे राइट करेंगे -4 × 4 - x² × x+3। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।